मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकेश विश्वकर्मा। आज मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूं कि आपके सारे टेंसेस खत्म हो गए और आज से हमने टेंसेस में जो है वो एरर फाइंड आउट करना शुरू किया। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि एरर का मतलब क्या होता है। एरर का मतलब होता है एक्चुअली में त्रुटि। उस वाक्य के अंदर कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है जिसको आपको फाइंड आउट करना है, उसे करेक्ट करना है। यहां पर ऑप्शंस दिए होंगे आपको ए, बी, सी और डी। इनमें इनके मॉडिफाइड फॉर्म्स या इनके अल्टरनेटिव्स दे रखे होंगे जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन से वाले हिस्से में इसमें एरर है या इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है जिसकी वजह से ये सेंटेंस गलत है और उसको किस प्रकार से सही किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, जैसा कि टेंसेस पढ़ चुके हैं तो इससे में जो टेंसेस के अंदर जो एरर आती है वो सीखेंगे अपन। ये प्रेजेंट टेंस है, ऑफ कोर्स ये इसका सब्जेक्ट है, प्लस ये इसकी वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसको कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। आई लाइक टी बट माय ब्रदर प्रिफर्ड जूस। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर अब आप देखेंगे कि ये प्रेजेंट है तो इस के सेंटेंस का जो पहला हिस्सा है इसको कहा जाता है क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश। ये पूरा वाक्य है, इसका ये अंश है छोटा। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। पर फिलहाल तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर सेंटेंस लिखा है आई लाइक टी, मतलब ये इतना सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर आपको देखना है। अगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट है तो सेंटेंस पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ में आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनेट ही रहेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर प्रीफर्स, तो सेंटेंस करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर एरर हमने ट्रेस की है। आइए देख लेते हैं उसी का दूसरा सेंटेंस। जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्रेजेंट सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है पर है, ये भी प्रेजेंट ही। शी इज पुअर। इस प्रकार के सेंटेंसेस को प्रेजेंट सिंपल कहा जाता है। और ये सेंटेंसेस जो होते हैं डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में डायरेक्ट इसमें या तो एडजेक्टिव रहते हैं या नाउन रहती है, इसमें मेन वर्ब नहीं रहती है। जैसा कि इसका मतलब है शी मतलब वह, इज मतलब है, पुअर मतलब गरीब। तो इससे ये पता लग रहा है कि सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट का है, तो ऑब्वियसली ये सेंटेंस भी प्रेजेंट का ही होना चाहिए। अगर इस सेंटेंस में अगर यहाँ पर वॉज लिख दिया जाए तो ये इस सेंटेंस की एरर हो जाएगी। इसका मतलब इस दूसरे वाले सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, पर अगर यहाँ पर सेंटेंस ऐसा होता है कि शी इज अ पुअर बट शी वॉज अ हैप्पी, तो ये सेंटेंस पूरा रॉन्ग होता। बहरहाल इसमें नो इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, मतलब डी वाला पार्ट रहता है इसमें नो इंप्रूवमेंट के लिए, तो वो सही है। अब यहाँ पर देखिए आप, जब कभी टेंस में पहला टेंस प्रेजेंट का हो और दूसरा टेंस फ्यूचर का हो तो सेंटेंस करेक्ट होता है। फिर से देखिए, प्रेजेंट का पहला पार्ट होना चाहिए, पहला क्लॉज उसका, और दूसरा फ्यूचर का होना चाहिए। यहां देखते हैं इफ मतलब यदि, ही डज नॉट चेंज हिज एटीट्यूड, यदि वह अपने एटीट्यूड को नहीं बदलता है। ता है कौन सा सेंटेंस टेंस है? ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। ता है ती है, मैंने बताया था ऐसा काम जो रोज होता हो या अक्सर होता रहता हो, ऐसे टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनेट कहा जाता है। पर अब इसके साथ में क्या होगा, ये यहां पर वुड जो है ये पास्ट का है और यहां पर
अपना रूल ये कहता है प्रेजेंट के साथ में अगर फ्यूचर है तो चल जाएगा, और प्रेजेंट के साथ में पास्ट कभी नहीं चल सकता है, इस बात का ध्यान रखना। पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट का है तो दूसरा इसमें चाहिए आपको प्रेजेंट का। अगर यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर पास्ट है तो सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है, मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है, और इस सेंटेंस में किस जगह गलती है, इसमें ये वुड की जगह है। अगर इसको करेक्ट करना है आपको तो इसकी जगह विल लगा दीजिए, सेंटेंस अपने आप करेक्ट हो जाएगा। अब सेंटेंस करेक्ट होगा, इफ ही डज नॉट चेंज हिज एटीट्यूड ही विल लॉस हिज जॉब। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ही विल लॉस हिज जॉब। मैंने इसमें इसका दूसरा फॉर्म लिख दिया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया था इसमें, क्योंकि इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर में भी वर्ब के यही फॉर्म रहते हैं। अब पास्ट के साथ में देखना, आप कभी भी पास्ट के साथ में अगर पास्ट है तो वो सेंटेंस करेक्ट है। देखिए, आई सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट और उसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट है, याद रखिए पास्ट इंडेफिनेट। डिड कहीं आए आप समझ लीजिए वो पास्ट इंडेफिनेट है। अब यहां पर लिखा है आई डिड नॉट गो फॉर वॉकिंग, मैं वॉकिंग के लिए नहीं गया। क्यों नहीं गया? बिकॉज मतलब क्योंकि इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। तो ये पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है। सेंटेंस के अंदर एरर कौन से पार्ट में है? मैंने पहले बताया, अगर पहले वाला हिस्सा इस सेंटेंस का अगर पास्ट का है तो दूसरा वाला हिस्सा भी इसमें पास्ट का आएगा। सेंटेंस के अंदर एरर को रिमूव अगर करना है आपको तो सेंटेंस बनेगा आई डिडंट गो फॉर वॉकिंग बिकॉज इट वाज रेनिंग, ना कि इट इज रेनिंग। अब सेंटेंस देखिए ना, इसका सेंस क्या है? आई डिड नॉट गो, मैं वॉकिंग के लिए नहीं गया क्योंकि बरसात हो रही है, नहीं, क्योंकि बरसात हो रही थी उस समय। किस वक्त? जब मैं वॉकिंग के लिए गया। अब इसके आखिरी वाले हिस्से को देखिए जरा ध्यान से कि इसके अंदर क्या है। इसमें पहले वाले हिस्से में पास्ट है, जैसा कि अब आप ट्रेस करना सीख लीजिए कि कैसे ट्रेस करते हैं। जब कभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो वो पास्ट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और इसमें भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब ये भी पास्ट है। ठीक है, तो अगर पहले वाला हिस्सा पास्ट का है और दूसरा प्रेजेंट का है, पहले वाला हिस्सा पास्ट का और दूसरा प्रेजेंट का है, तो वो 100% सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये यहाँ पर पास्ट है, जैसे कि ऊपर देखा था यहाँ पास्ट था तो नीचे भी पास्ट आया, तो यहाँ पर भी पास्ट आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा? पास्ट आएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा पास्ट, शी पास्ट। तो ये हमने बेसिक एरर्स देखी इन सेंटेंसेस में कि किस जगह एरर हो सकती है, और इन एरर के माध्यम से हम ये ट्रेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि एरर कौन से वाले हिस्से में है। अब आगे चलिए देखिए, फ्यूचर के साथ में हम देख लेते हैं कि फ्यूचर के साथ में किस प्रकार से एरर को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो पहले वाला हिस्सा अगर इसमें इसको रफ कर देता हूं मैं, फ्यूचर प्लस फ्यूचर। अब इसमें देखिए, आपको मैं क्लॉजेस बता रहा हूं। जब क्लॉजेस मिलते हैं दो से अधिक, तो वो क्या एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। जैसा आप देखें कि ये क्लॉज है और ये इसमें एक क्लॉज है, तो यहां पर लगेगा इसमें फुल स्टॉप। जब आप देखेंगे यहां पर फ्यूचर है, पहला जो क्लॉज है वो फ्यूचर है, यू विल सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना। आप सफलता प्राप्त करेंगे इफ यू विल वर्क हार्ड। तो ये यहां पर सेंटेंस दोनों फ्यूचर के हमेशा गलत होते हैं, इसलिए एक सेंटेंस को आपको प्रेजेंट में ले जाना जरूरी है, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। चाहे आप पहले वाले हिस्से को प्रेजेंट में ले लें या बाद वाले हिस्से को प्रेजेंट में ले सकते हैं, तो सेंटेंस दोनों ही तरह से सही हो जाएगा। सेंटेंस होगा इफ
इसमें सेंटेंस बनेगा, अगर इसको आगे लाके भी बना सकते हैं आप, इफ यू विल वर्क हार्ड यू सक्सीड, ये सेंटेंस भी बन सकता है। इसमें विल हटाना पड़ेगा आपको, पर इस पोर्शन को पहले लाना पड़ेगा, उसको बाद में लाना पड़ेगा। हालांकि आपको ये नहीं करना है, मतलब ग्रामेटिकली किस प्रकार इसको करेक्ट किया जा सकता है वो बता रहा था। सेंटेंस के अरेंजमेंट को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। सिंपली यहां पर लिखा है यू विल सक्सीड, आप सफलता प्राप्त करेंगे यदि यू विल वर्क हार्ड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर विल की जगह आ जाएगा, यहां पर आपको प्रेजेंट, तो यू यहां पर वर्क हार्ड, तो यहां पर डायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा यदि आप कठोर परिश्रम करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठोर परिश्रम करते हैं। अब ये यहां पर फ्यूचर प्लस पास्ट है। देखिए यहां पर सेंटेंस जो है वो ये फ्यूचर है। मोहन विल हेल्प, मोहन मदद करेगा कब, यदि आई कॉल्ड हिम, यदि मैं उसको बुलाता हूं। तो ये कॉल्ड यहां पर 100% गलत है, क्योंकि यहां पर आएगा कॉल, इफ आई कॉल, यदि मैं उसे बुलाता हूं तो वो यहां मदद करने के लिए आएगा। इसका मतलब पहला सेंटेंस अगर फ्यूचर का है, सॉरी पहला क्लॉज अगर फ्यूचर का है और दूसरा क्लॉज भी फ्यूचर का है तो भी गलत है, और पहला क्लॉज फ्यूचर का है और दूसरा पास्ट का है तब भी उस सेंस में वो पूरी तरह से गलत है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट में ले जाना पड़ेगा। तो फ्यूचर प्लस प्रेजेंट करेक्ट। अब यहां पर नोट करने वाली कुछ बातें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इन सारे रूल्स को एक तरह से अपवाद में ले जाते हैं। अब यहां पर क्या है, ये लिखा है ही विशेष, यहां पर लिखा है वी विशेष, या लिखा आई विश, विशेष नहीं होगा यहाँ पर, आई विश ही होगा, क्योंकि आई इसमें प्लूरल काउंट होगा। आई विश, एज इफ, इवन इफ, इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। जब कभी सेंटेंस इस प्रकार के वाक्यों से, इस प्रकार के फ्रेजेस से शुरू होता हो तो वो हमेशा यहां पर सेकंड फॉर्म को कंटेन करेगा, वो भी सॉरी इसमें पास्ट को कंटेन करेगा। तो यहां पर अपन सेंटेंस देख लेते हैं, लता टॉक्स एज इफ, ये देखो इसमें एज इफ आया है, एज इफ, लता ऐसे बात करती है जैसे, लता टॉक्स एज इफ, और यहां पर भी सेंटेंस में एरर है, प्रोनाउंस की एरर है, इसको प्रोनाउंस की एरर कहा जाता है। लता टॉक्स एज इफ शी वॉज माई टीचर, ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं इट इज टाइम, या फिर इट इज राइट टाइम, या इट इज अबाउट टाइम। ये भी हमेशा इस प्रकार के जो फ्रेजेस हैं, अगर इनसे भी सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं तो इसमें भी हमेशा पास्ट लगेगा। पीछे के जो सेंटेंस का जो हिस्सा है नंबर 2 पर, उसमें पास्ट का यूटिलाइज किया जाता है। तो ये कुछ टेंसेस की एरर हमने पढ़ी है आज, इनको बड़े ध्यान से आपको देखना है। देन इफ अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे क्या होगा, हमें आत्मविश्वास मिलेगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से आपको वीडियो बनाकर देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे।